मसीह यीशु के वो बरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, अबलीस या शैतान की चाल पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीकों से कैसे गुमराह करता है अपने झूठ और मुकारी के सबब से। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर इसको दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि अबलीस जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अपने हरबों से, मुख्तलिफ चालों से आज की दुनिया में हर फर्द बशर को मुख्तलिफ तरीकों से गुमराह करने की कोशिश करता है। मेरे अजीजों, जब हम आज के मुआशरे पर गौर करते हैं तो दुनिया में बसने वाले इंसानों में मुख्तलिफ मज़ाहब हमें मिलते हैं और उसके साथ साथ उन मज़ाहब के मुख्तलिफ अकीदे भी लोग अपने अंदर रखते हैं और इस तमाम दुनिया में शैतान यानी अबलीस अपने झूठ और मकारी से लोगों के दिलों में मुख्तलिफ ख्यालात डालता है ताकि लोग खुदा से दूर हो जाएं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस अबलीस के बारे में सबसे पहले ये बयान करती है कि अबलीस जो है ये झूठा है। आए कलामे मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारका 44। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। मेरे अजीजों, अबलीस जो है मुख्तलिफ तरीकों से बहुत से लोगों को, कदीम जमाने में भी वो बहुत से लोगों को गुमराह करता रहा है और आज भी इसी तरह बहुत से लोगों को अपने झूठ के सबब से गुमराह करने की कोशिश करता है। जैसा कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो अदन के अंदर भी हमारे जद्दे अमजद बुजुर्ग आदम और हवा के पास जब आया तो उनके साथ भी उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और कहा कि जब तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद हो जाओगे। एक बहुत बड़ा झूठ उस वक्त भी उसने बोला। और मेरे अजीजों, दुनिया का पहला आदम, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान उस झूठ के बकावे में आ गया और वो मकाम जो खुदा ने उसे अनायत किया था उसको उसने खो दिया। आज भी इस दुनिया में, इस मुआशरे में बहुत सारे लोग, खुदा ने उनको बहुत अच्छा मुकाम दिया है मगर अबलीस जो है उनके इस मकाम को उससे गिराना चाहता है अपने झूठ और मकारी के सबब से। मेरे अजीजों, अबलीस झूठा है और अपने झूठ से सारे जहान को गुमराह कर रहा है। मुकाशवा की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 9, और वो बड़ा असदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि जब अबलीस ने, शैतान ने, जो कि
एक बहुत अच्छा और खूबसूरत फरिश्ता था जिसको खुदा की हजूरी में बड़ा आला मकाम हासिल था। जब उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं तो खुदा के मुकाबले में अपना तख्त बनाऊंगा, तो आसमान से उसको गिरा दिया गया और उसके साथ बहुत से फरिश्ते भी जमीन पर गिरा दिए गए। और आज वही अबलीस की बुरी तासीरें जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को परेशान करती हैं, मुख्तलिफ लोगों के दिलों में मुख्तलिफ ख्यालात डालती हैं और लोगों को खुदा के कलाम से गुमराह करने की कोशिश करती है। मेरे अजीजों, हमने अबलीस के इन झूठी मुकारियों में नहीं आना। सो मेरे अजीजों, अबलीस जो है ये झूठा है और आज भी लोगों के दिलों में ये बात डालने की कोशिश करता है कि कोई खुदा नहीं, जो तूने करना है कर, कुछ भी नहीं होगा। आए मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तिलावत करें। ज़बूर नंबर 14 और उसकी आयत मुबारका 1। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग जो अबलीस के इन बातों में आ जाते हैं, अबलीस के इन मकारियों में आ जाते हैं और वो भी अपने दिल में ख्याल करते हैं कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, अबलीस की कोशिश है कि लोगों को खुदा से दूर कर दे, खुदा की हजूरी से दूर कर दे और लोगों को गुमराह करे। इसी तरह ज़बूर नंबर 10 और उसकी आयत मुबारका 4 के अंदर लिखा हुआ है, शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि खुदा उससे बाज पर्स नहीं करेगा, उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं है। मेरे अजीजों, लेकिन याद रखें कि सारी बातें इंसान के माइंड में अबलीस, शैतान जिसको कहा जाता है, वो डालता है। वो कहता है कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, खुदा के कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करते हैं, तो फिर हम खुदा की बरकत से लुत्फ अंदोज होते हैं, खुदा की हजूरी से लुत्फ अंदोज होते हैं, उसके पाक रूह के वसीला से हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। अगर हम अबलीस की मकारी में, अबलीस की चलाकी में, अबलीस के मुख्तलिफ हरबों में आ जाएं, तो फिर हम खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं। और अबलीस की कोशिश भी यही है कि हम खुदा की हजूरी से दूर हो जाएं। इसी तरह मेरे अजीजों, अबलीस एक और काम करता है, वो इंसानों की जिंदगी में इस बात को डालने की कोशिश करता है कि कोई सजा और जजा नहीं है, कोई जन्नत और दोजख नहीं है। और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं कि कोई अदालत नहीं होगी, कोई खुदा नहीं है, कोई जन्नत और दोजख का तस्वर नहीं है। सो मेरे अजीजों, अबलीस लोगों के दिलों में ये भी बात डालने की कोशिश करता है कि कोई जन्नत और दोजख का तस्वर नहीं है। मेरे अजीजों, आज की दुनिया में अबलीस, शैतान बहुत सी कौमों और कबीलों और इंसानों के दिलों में ये बात डालता है कि इंसान के मरने के बाद कोई जन्नत और दोजख नहीं होगी, मगर खुदा का कलाम हमें आगाह करता है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 24। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। ये बड़ा खूबसूरत एक तस्वीर जो है बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आती है, आसमान पर जन्नत और दोजख की, अमीर आदमी और गरीब लाजर की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो हमें मिलती है। सो मेरे अजीजों, अबलीस का एक और बड़ा खूबसूरत हरबा और मंसूबा है कि वो
लोगों के दिलों में इस बात को डालने की कोशिश करता है कि आप गुनहगार नहीं हो। वो हमारी नजरें जो हैं वो दूसरों की तरफ लगा देता है कि उसको देखो, आप उससे अच्छे हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि जबकि अबलीस जो है ये कोशिश करता है हमारे दिलों में ये बात डालने की कि हम गुनहगार नहीं हैं, लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग दाऊद जो है इस बात का इकरार करते हैं, ज़बूर नंबर 51 और उसकी आयत मुबारक 5 में, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। मेरे अजीजों, जबकि अबलीस की ये कोशिश है कि वो लोगों के दिलों में इस बात को डालने की कोशिश करता है कि तुम दूसरों से अच्छे हो। हमारी नजरें जो हैं वो अपने आप से हटाकर वो दूसरों की तरफ हमें मतवज्जो कर देता है कि वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है। और आज की दुनिया में हमें इस तरह के लोग मिलते भी हैं, नजर भी आते हैं, जो अपने हवाल पर गौर नहीं करते बल्कि दूसरों की गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि ये काम भी अबलीस इंसानों के दिलों में इस बात को डालता है। इसके अलावा अबलीस या शैतान जो है लोगों के दिलों में डालता है कि आप जिस किसी की भी इबादत करते हो सब के सब ही खुदा हैं। ये भी बात लोगों के दिलों में डालता है। लेकिन मेरे अजीजों, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 4 से 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस बुतों की कुर्बानी के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं और स्वाय एक के और कोई खुदा नहीं, अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। मेरे अजीजों, दीन मसीहत के हर ईमानदार और रासबाज का ये पुख्ता ईमान है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा है और हम उसी की इबादत करते हैं। उसी ने अपने कलाम को इस दुनिया में इंसानी शक्ल में मुजस्सम किया, जिसका नाम यीशु अल मसीह है। जो कोई उस पर ईमान ले आता है, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तो वो अबलीस पर गालिब आता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम होता है, उसके अंदर खुदा का पाकरू होता है। सो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अबलीस पर फतेह याब हों, अगर आप चाहते हैं कि अबलीस जो है ये आपके पांव के नीचे हो, तो फिर आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से बपटाइज हों और रूल कुदस इनाम में पाएं, ताकि आप अबलीस के इन बुरे हरबों से बच सकें, अबलीस की बुरी चालों से महफूज रह सकें, ताकि अबलीस का कोई दाव जो है वो आपका ऊपर कारामंद ना हो। खुदा आप सबको इन अबलीस के मुख्तलिफ हरबों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।